Hello students, in our last video we studied about the functional groups and their prefix and suffix. Now I am going to tell you about the alkyl substituents. And alkyl substituents means when one hydrogen is removed from the alkane group. जब हम किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जैसे ही कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो क्या बचेगा यहाँ पे CH3। और ये बॉन्ड हमें शो करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन का बॉन्ड एक जो वैलेंसी है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से जब हम इसको CH3 लिखते हैं, या अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम मीथेन नहीं ना बोलकर इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल। देन मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वो क्या बोला जाता है, मिथाइल। लाइकवाइज व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम इथेन द alkyl substituent is called as ethyl। इसी तरीके से इथेन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो देखिए मैंने ये दो कार्बन है, दोनों में से आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। तो जैसे इस तरीके से CH3 में से CH3 और दूसरे वाले CH3 से जब एक हाइड्रोजन हटा तो उसे हम बोलेंगे इथाइल। यहाँ पर जो ये मैंने बॉन्ड शो करा है वो इस कार्बन की वैलेंसी को इनकम्प्लीट है, ये शो किया है। ठीक है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बनते हैं, जब हम एल्केन में से एक किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और उनका नाम फिर एथेन ना होके इथाइल मतलब मींस एल्काइल फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन और एक्टिव कार्बन। इट मीन्स कि it is the carbon which is attached by 4 different groups or atoms। ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग तरीके के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ हो। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हालांकि इसकी स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बन से एक तरफ तो CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ इस पे एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसके इथाइल मीन्स इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ इसके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक कार्बन है वो एक ऐसा कार्बन है जिस पे उसकी जो चारों वैलेंसी है वो 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। इसी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होती है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्योंकि देखिए वो सिमेट्रिक नहीं है, उसके चारों हाथ, हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन के 4 हाथ हैं और चारों हाथ अलग अलग लेंथ के हैं। ओके, तो ये जो कार्बन है वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक। इसे हम कायरल भी बोलते हैं और हम इसे एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो स्टार के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन मीन्स ये हमने थोड़ा सा हमारी क्लास 10th में भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, जिनमें से एक तो है ओपन चेन्ड स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन उसके सारे हाइड्रोजन को भी हम इस तरीके से ओपन करके रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट होती है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि हम इस तरीके से कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आती है बॉन्ड लाइन। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को कभी भी नहीं लिखा जाता और इसको एक लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस लाइन के दोनों एंड्स हैं, तो जो भी एंड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो तो होता है कार्बन। और सबको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है
और उस वैलेंसी को सेटिस्फाइड हाइड्रोजन से किया जाता है। तो ये ऑब्वियस होता है कि अगर 2 कार्बन है तो उसके ऊपर 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में है और बाकी के हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। तो CH3 यानी इथेन, इथेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे एक लाइन होगी। उसके बाद होती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि इसको समझने के लिए पहले हमें एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने ये सिंगल लाइन ड्रॉ करी है वो तो है कागज़, जो हमारा पेपर है जिस पे मैंने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है। तो ये सिंगल लाइन जो शो करती है वो कहती है कि ये वाले बॉन्ड और एटम्स तो इस जो पेपर है उसके प्लेन में है, पेपर के प्लेन में है। और ये जो डैश जो बॉन्ड मैंने शो करा है डैश फॉर्म में, वो जो है वो इस कागज़ के प्लेन के पीछे की तरफ होता है हाइड्रोजन। और जो ये मैंने सॉलिड बनाया है बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन हमारे तरफ है, यानी ऑब्जर्वर की तरफ होता है। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम 2D में यानी कि कागज़ पर हम या हमारा जो पेपर है उस पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया और उसके लिए ये बोला गया कि जैसे चारों हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और ये जो कार्बन है इसके रिप्रेजेंटेशन का ये है कि जब ये जो लाइन है वो तो कागज़ के प्लेन में होती है, डैश वाली जो लाइन होती है वो कागज़ के पीछे की तरफ होती है पेपर के, और जो ये सॉलिड लाइन होती है वो ऑब्जर्वर के पास में होती है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं और हम इसके लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉन्ड लाइन मीन्स सिर्फ बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन लाइन के फॉर्म में किया जाता है, लाइन बनाकर। कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लिखना होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कार्बन हाइड्रोजन को कभी नहीं लिखना है, केवल उनके बीच का बॉन्ड शो करना है कार्बन के बीच का, और जिगजैग फॉर्म में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? जिगजैग फॉर्म में। जैसे इसमें मैंने ब्यूटेन लिया है यहाँ पे, और जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने कार्बन्स हैं? 4 कार्बन्स। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया एंड ये फोर्थ कार्बन हो गया। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में हमें, और ये जो कॉर्नर्स बने ये कॉर्नर्स हमेशा कार्बन को शो करते हैं। और हाइड्रोजन को ये ऑब्वियस होता है कि हर कार्बन के 4 वैलेंसी होगी और चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड, अगर वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बाकी के उसकी जो वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाती है। नेक्स्ट मैंने वीडियो ये जो एग्जांपल है उसमें भी मैंने ये कंपाउंड लिया है जिसमें देखिए 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है और 1 कार्बन जो है वो ब्रांच में है। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच है ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे है 1 2, तो सेकेंड नंबर 1 2, तो थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको भी एक लाइन से शो कर दूंगी। तो ये लाइन तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है और उसका जो कॉर्नर होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये तो बॉन्ड हो गया और यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ये कार्बन है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसको मैं दोबारा बना रही हूँ 1 2 3 4, और फोर्थ 1 2 सेकेंड नंबर कार्बन पे एक ब्रांच है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा एग्जांपल उसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये 5 कार्बन्स हैं। अब यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड से सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। तो ये राइट हैंड साइड से फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड नंबर के कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl, क्लोरो। तो इस तरीके से इस कंपाउंड की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। दोबारा देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन को हमेशा जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5,
राइट हैंड साइड से सेकेंड नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, 1 2 2 पे हमने क्या जोड़ दिया, OH। और लेफ्ट हैंड साइड से सेकेंड नंबर के कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, ये मैंने इस तरीके से Cl जोड़ दिया है।